हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देखो टेक भी शुभम। अगर आप अपने पैसे को केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करके 30% से ज्यादा का रिटर्न कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे फंड जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते हो अपना कुछ भी अमाउंट तो 30% से ज्यादा का रिटर्न कमा सकते हो। तो कौन कौन से वो बेस्ट एक्सिस का म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30% से ज्यादा का रिटर्न हमें मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे जो पहला जो फंड है जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये जो फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज के जो स्टॉक है वो ऑलरेडी स्टेबल्स होते हैं, ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो वहां पे हमें रिस्क फैक्टर जो है मॉडरेट हो जाता है, यानी कम रिस्क लेकर एक अच्छा सा रिटर्न आ जाता है। और ये जो फंड है ऑलरेडी 5 ईयर में 30% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 30% से ज्यादा का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रखो। इस फंड से आप 20% तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है जिसका नाम है एक्सिस मिड कैप फंड। ये जो फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये ऐसी कंपनीज होती है जिसमें हायर पोटेंशियल होता है लार्ज कैप कंपनीज बनने के कैटेगरी में जाने के लिए। तो इसमें रिस्क तो होता है बट रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। ये भी जो फंड्स है वो 5 ईयर में 30% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 24% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो 5 ईयर के लिए। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है जिसका नाम है एक्सिस टैक्स सेवर प्लान। ये जो फंड है ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस पैसे को आप एटीसी में दिखाकर टैक्स बचा भी सकते हो। और इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होगा। 3 ईयर से पहले पैसे विड्रॉ नहीं करोगे। अगर इमरजेंसी भी आता फिर भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। यह भी जो सेविंग स्कीम है लास्ट के 5 ईयर में 30% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि इस फंड से आप 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि चौथा कौन सा फंड है उसके बारे में। चौथा जो फंड है एक्सिस फोकस्ड फंड है। ये जो फंड है एक फोकस्ड फंड है। तो फोकस्ड फंड कैसा होता है चलिए बताते हैं। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो टॉप 25 कंपनीज होती है हाई पोटेंशियल वाले, जो इसके टाइम टू टाइम पे ग्रोथ जो है दिन पर दिन होती जा रही है, उसके एक टॉप 25 की लिस्ट बनाते हैं इनके फंड मैनेजर और उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। कल के डेट में इनके पैरामीटर को या फंड मैनेजर के पैरामीटर को वो फॉलो नहीं करता है कोई स्टॉक, तो उनके होल्डिंग से ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है और जो परफॉर्मिंग कंपनीज होती है वो आपके होल्डिंग्स में आ जाता है। तो इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो है रिस्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि टोटली डिपेंड करता है इनके फंड मैनेजर के ऊपर। तो आप अगर रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। चलिए जानते हैं पांचवा कौन सा फंड है उसके बारे में। पांचवा जो फंड है एक्सिस मल्टीकैप फंड है। यह मेरा फेवरेट फंड है क्योंकि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि लार्ज कैप के कंपनीज में ग्रोथ आता है या मिड कैप ग्रोथ आता है या स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ आएगा, हमें रिटर्न मिलता ही मिलता है। और ये जो फंड है ऑलरेडी लास्ट के 5 ईयर में 30% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। और इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो मैं कहूंगा कि आप 26% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना 5 ईयर से ज्यादा के लिए भी अगर प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफी अच्छा फंड है। तो ये तो रही एक्सिस म्यूचुअल फंड के कुछ बेस्ट फंड जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 30% से ज्यादा का रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। तो कौन कौन से बातों को ध्यान रखना होता है चलिए बताते हैं। उससे पहले बता दो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि आप खुद को एनालाइज करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तो जो मैंने आपको हाई रिस्क वाले फंड बताए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो या रिस्क लेने के लिए मॉडरेट हो, यानी आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, तो जो मैंने ब्लू चिप फंड बताया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम
क्या है कि आप खुद को देखो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। जब आप ये एनालाइज कर लेते हो तो उसके बाद देखो कि जिस भी फंड को आपने सेलेक्ट किया है कि इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करनेंगे, तो उस फंड का 3 साल या 5 साल के पास्ट परफॉर्मेंस को देखो कि पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उसके बाद ही डिसाइड करो कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब ये दो चीज देख लेते हो तो जिस भी फंड को आपने चूज कर लिया है, दोनों चीज देखने के बाद तो उस फंड का देखो सबसे पहले कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। सब ध्यान रखना है कि जिस भी आप फंड को सिलेक्ट कर रहे हो उसका जो एक्सपेंस रेशियो हो कम से कम हो, क्योंकि जितना कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को अगर आप चूज करोगे आगे चल के फंड वैल्यू आप उतना अच्छा बना सकते हो। तो ये है 3 पॉइंट जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसबीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाकर उस भी वीडियो को देख। जो भी फंड आपको सही लगता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट एंड क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।